हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज की इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे हाइपर सेंसिटिविटी क्लास सेकंड। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लास फर्स्ट बताई थी। जनरली जो एडीसीसी पाथवे होता है, यानी कि एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल साइटोटॉक्सिसिटी पाथवे, वही पाथवे आपका हाइपर सेंसिटिविटी सेकंड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जनरली इसमें होता क्या है कि जो आपकी एंटीबॉडी होती है वो आपके एक्टिवेट करती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना के उसमें पोर्स क्रिएट कर देता है। एंड देन जो आपकी फेगोसाइटिक पाथवे होता है या एपोप्टोटिक पाथवे जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम भी मैंने बनाया है। ये आपकी मान लीजिए वो सेल है जिसको डिग्रेड करना है, टारगेटेड सेल है। एंड देन ये एंटीबॉडी जो है इसके एपिटोपिक पार्ट से बाइंड अप हो रखी है, और इसके ये अपने एफसी रीजन से टीसी सेल के साथ बाइंड हो रही है। और साथ ही साथ इस एंटीबॉडी की वजह से जो है आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी है एक्टिवेट हो रहा है। तो ये एक तरह का इम्यून कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जा रहा है अगेंस्ट द टारगेट, और फिर इस टारगेट सेल को जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जनरली इसका क्या एग्जांपल क्या है, ये तो आपका जनरली इसका रीज़न हो गया कि कैसे हाइपर सेंसिटिविटी कैसे क्रिएट होती है सेकंड। इसके जो एग्जांपल है, बहुत कॉमन एग्जांपल है। एक है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि जहाँ पे दो डिफरेंट ब्लड ग्रुप जो है जब एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि अगर कोई पर्सन ए ब्लड ग्रुप का है और उसे बी ब्लड ग्रुप डाल दिया जाए तो जनरली उसके बॉडी के अंदर जो है क्लॉटिंग रिएक्शन हो जाती है, यानी कि क्लॉट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो उसका जो रीज़न होता है वो यही हाइपर सेंसिटिविटी सेकंड होती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के बाद उसमें उस ब्लड के अगेंस्ट आईजीजी या फिर आईजीएम जो है क्रिएट हो जाती है, और इनके क्रिएट होने के एंटीबॉडी क्रिएट होने के लगभग 1 घंटे बाद जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो आरबीसी रहेगी, क्योंकि आरबीसी के ऊपर ही आरएच फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, और इसकी वजह से हमें पता चल पाता है कि ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या ए है, बी है। तो जनरली जो आपका आरबीसी रहेगा वो 2 तरीके से, या तो वो हीमोग्लोबिन जो है डिग्रेड हो जाएगा और किडनी के थ्रू बाहर यूरिन में पास हो जाएगा, यानी कि यूरिन में अगर बिलिरुबिन दिखाई दे रहा है जो कि आपका एक हीमोग्लोबिन डिग्रेडिव प्रोडक्ट है, तो ये वाली डिजीज़ डायरेक्टली इंडिकेट करती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो है क्लॉट में कन्वर्ट हो चुका है। और कई बार जो हीमोग्लोबिन है वो जो बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो रहा है वो आपके ब्लड में आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहता है। तो पूरे बॉडी के अंदर टॉक्सिन फैल सकते हैं। तो एक तो क्लॉटिंग इज़ द मेन प्रॉब्लम, and second one the destruction of RBC called bilirubin, that is very toxic to our body. The next and very common disease nowadays with the आरएच फैक्टर नेगेटिव, यानी कि जिन लेडीज़ का आरएच ग्रुप जो होता है नेगेटिव होता है, यानी कि ए नेगेटिव, बी नेगेटिव या ए बी नेगेटिव, और हस्बैंड का जो है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो वहाँ पे एक डिज़ीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस। एरेथ्रो मीन्स आरबीसी, एम ब्लास्टोसिस मतलब आरबीसी का टूट जाना, डिग्रेड हो जाना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, बिकॉज फीटस हैविंग आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और जो मदर है उसके पास है आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में तो कुछ एक्टिविटी शुरू नहीं होती है, लेकिन जब वो डिलीवरी के टाइम आती है तो डिलीवरी में प्लेसेंटा से थोड़ा जो ब्लड होता है वो मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर कर जाता है, और ये जो ब्लड एंटर करेगा उस आरबीसी के अगेंस्ट जो बी सेल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, एंड देन दे क्रिएटेड द एंटीबॉडी एंड द मेमोरी सेल। अब एंटीबॉडी जो होती है, क्योंकि वहाँ पे बच्चा तो डिलीवर हो चुका है, तो जो थोड़ी बहुत आरबीसी उसके अंदर एंटर हुई हैं उसको डिग्रेड कर देंगी, लेकिन जो मेमोरी सेल्स हैं वो उस लेडी के अंदर परसिस्ट रहेंगी, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकती हैं। एट द टाइम ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी, जैसे ही आपका बच्चे के अंदर ब्लड फॉर्मेशन शुरू होता है और वो किसी तरीके से मदर के कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ पे मेमोरी सेल जो हैं वो सीधे एक्टिवेट हो जाती है, एंड देन दे क्रिएटेड द एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट ब्लड ग्रुप या आरबीसी।
और थ्रू देयर प्लेसेंटा, बिकॉज बाकी किसी क्लासेस में मैंने जैसे आप लोग को अपने लेक्चर्स में बताया भी कभी कि आपका जो आईजीजी होती है वो आपका प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है, और प्लेसेंटा क्रॉस करने की वजह से वो फीटल का जो आरबीसी है उससे डिग्रेड कर देती है। अगर ये प्रोसेस लेट होती है तो बच्चे में कई बार माइल्ड एनीमिया या आपका बिलिरुबिन प्रोडक्शन देखा जाता है, जिससे हम लोग ब्लू बेबी भी कह सकते हैं, यानी कि उसके अंदर बिलिरुबिन फैल चुका है। तो इससे जो ब्रेन होता है वो बच्चे का डैमेज हो सकता है। इवन सर्कुलेटरी सिस्टम डैमेज होने की वजह से, क्लॉटिंग होने से फीटल की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ बता रही थी कि आरबीसी और उसके आरएच एंटीजन के अगेंस्ट फीटर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्स्ट टाइम डिलीवरी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी क्रिएट होती हैं, देन उससे बी सेल से वो मेमोरी सेल क्रिएट करेगा, एंड सेकेंड प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा के थ्रू फीटल के आरबीसी को डैमेज करके उसके अंदर इलेक्ट्रोब्लास्टोसिस कॉज करता है। जनरली इसका ट्रीटमेंट क्या आता है? ट्रीटमेंट ये आता है कि हम जब फर्स्ट टाइम डिलीवरी हो रही है इस तरह की फ़ीमेल की, अगर वो प्रॉपरली डॉक्टर के सुपरविज़न में रहती है, तो उसके अंदर जो ये जनरेटेड मेमोरी सेल्स होती हैं, ठीक है, उनको या पहले ही जैसे मान लीजिए आरबीसी बच्चे की एंटर होती है तो उसी टाइम उस आरबीसी को एक दूसरे टाइप के आर्टिफिशियल एंटीबॉडी से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ताकि ये बी सेल को सिग्नल ही क्रिएट ना कर पाए मेमोरी सेल जनरेट करने के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल एंटीबॉडी हम इन आरबीसी के अगेंस्ट फीमेल के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में बी सेल के एक्टिवेट होने से पहले ही दे देंगे और आरबीसी को पहले ही डिग्रेड कर देंगे, ताकि मदर सेल के अंदर कभी मेमोरी सेल फॉर्म ही ना हो पाए। क्योंकि अगर मेमोरी एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज़ नॉट अ इशू, मेमोरी सेल्स फॉर्मेशन इज़ द इशू। अगर मेमोरी सेल्स ही डिस्ट्रॉय नहीं बन पाएंगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये डॉक्टर को पहले ही जो है जैसे आरबीसी एंटर करती है मदर के अंदर, उससे पहले ही हमारे उसके अंदर आर्टिफिशियल एंटीबॉडी डाल दी जाती है, ताकि बी सेल के एक्टिवेशन से पहले ही, क्योंकि उसको एक्टिवेशन होने में टाइम लगता है, तो हम लोग अगर पहले से ही एंटीबॉडी डाल देंगे तो आरबीसी जो है उसको डिग्रेड हो जाएंगी और बी सेल को एक्टिवेट होने का टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद थर्ड मोस्ट एक डिजीज़ या कह लीजिए रिएक्शन जो हाइपरसेंसिटिविटी सेकंड में देखी जाती है, दैट इज़ ड्यू टू सम ड्रग्स। जैसे पेनिसिलिन जो है, इसी वजह से आज मार्केट में बैन हो चुकी है पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। जनरली ये सारी ड्रग्स जो होती हैं वो आरबीसी के ऊपर एक सुपर एडहेशन का काम करते हैं, उसके ऊपर बाइंड हो जाती हैं, एंड देन फिर वो आपका एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को अट्रैक्ट करती हैं उसके साथ बाइंड होने के लिए। यानी कि आप कह लीजिए कि अगर ये ड्रग्स नहीं है तो हमारी एंटीबॉडी या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारी नॉर्मल आरबीसी के ऊपर बाइंड नहीं होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज ड्रग्स जो आपकी एंटीबॉडीज़ है वो पहले आके इन ड्रग्स से बाइंड होंगी और उस आरबीसी को एज अ फॉरेन पार्टिकल बिहेव करेंगी, एंड देन फिर उसके अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगी, जिसकी वजह से जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी और एनीमिया कॉज हो जाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न ऑफ प्रोग्रेसिव एनीमिया। सो दिस इज़ द ऑल फॉर माई टूडेज लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।